हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पैंट प्लाजो की मोहरी का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसे आप अपनी स्लीव में भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ये मेरी पैंट की मोहरी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 15 इंच रखी है। मैंने इसे 3 इंच लंबाई से पहले ही कट कर लिया है, क्योंकि मेरा जो पैटर्न बनेगा वो 3 इंच लंबा बनेगा, इसलिए मैंने अपनी लंबाई से 3 इंच पहले ही कट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेस्टिंग ली है, जिसकी मैंने लंबाई 18 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ 4.5 इंच रखी है। इसके बाद हमारा जितना स्केल है उतने पे हम मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस पेस्टिंग पर हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। कॉर्नर पे हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हमें ऊपर की लाइन से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाने हैं। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को मिलाएंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद जो हमने ऊपर 1.25 इंच का गैप रखा था, नीचे वाली लाइन पे हम 2.5 इंच का गैप रखेंगे और 2.5 इंच के गैप पर हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें इन निशानों को एक दूसरे से तिरछा मिला लेना है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल शेप चाहिए। इन निशानों को मिलाने के बाद हमारा जिगजैग पैटर्न बनेगा। तो देखिए, हमारा ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। इसके बाद हम इसका बी सेंटर निकालते हुए 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है और जहाँ हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से नीचे हमें 1.5 इंच पर निशान लगाने, यानी कि ऊपर की लाइन का बी सेंटर निकालते हुए हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है और जो हमारा 1.25 इंच पे निशान खत्म होगा वहाँ से हमें नीचे 1.5 इंच पर निशान लगाना है। जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें नीचे वाली लाइन पर एक 2.5 इंच पर मार्क करने हैं। हमें नीचे वाली लाइन पे 2.5 इंच पर ऐसे ही मार्क कर लेने हैं। निशान लगाने के बाद जो हमने 1.25 इंच पर एक निशान लगाया था 20 सेंटर में, वहां से हमें नीचे की तरफ एक तिरछी लाइन खींचनी है और जो हमने 2.5 इंच का गैप दिया था वहां से हमें इसे मिला लेना है। तो ये देखिए, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। इसके बाद हम अपने इस पैटर्न को काट लेंगे। सबसे पहले हमने पहले वाले पैटर्न को काटना है। ऊपर से जैसे हमने जिगजैग निशान लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने इस पैटर्न को काट लेना है। एक पैटर्न को काटने के बाद अब हम अपने इस दूसरे पैटर्न को काटेंगे। तो ये हमने जो दूसरा लाइन खींची थी उसको भी हम इसी तरह से जिगजैग पैटर्न में काट लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारे पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसके बाद हम इन्हें अपने कपड़े पे पेस्ट करेंगे। मेरा जो बीच वाला डिजाइन है मैं उसे पिनटेक्स पे पेस्ट करूंगी। पिनटेक्स कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अपनी पहली वाली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने अपने कपड़ों पर इन डिजाइन को चिपका लिया है। यहाँ मैंने अपने पैंट के कपड़े के ऊपर इस डिजाइन को रखा है। इस डिजाइन का हमने 20 सेंटर निकालना है और उसको अपने इस पैंट के ऊपर रखना है और जैसे हमारा ये डिजाइन बना है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगाने के बाद हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और बीच सेंटर में एक कट का निशान लगा लेना है। ध्यान रखना कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट का निशान लगाने के बाद अब हमें अपने इस पैटर्न को सीधा कर लेना है। आप किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसको सीधा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सुई की हेल्प से इसकी नोक बाहर निकाल रही हूँ। सीधा करने के बाद जो हमारे पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे हम आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा पैटर्न लिया है, उसके नीचे एक कपड़ा रखा है उतनी लंबाई चौड़ाई का, और इस पे भी जैसे हमारा पैटर्न बना है वैसे हम सिलाई लगा देंगे और सेम जैसे हमने पहले वाला डिजाइन रेडी करा है उसको भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा दूसरा पैटर्न भी रेडी हो गया है। अब हम इस पर प्रेस कर लेंगे। अब हम अपना तीसरा पैटर्न रेडी करेंगे 20 सेंटर का। इसे मैंने अपने पिंटेक्स वाले कपड़े पे चिपका लिया है। उसके बाद मेरा पैटर्न जैसे बना है, नीचे एक कपड़ा उतनी ही लंबाई चौड़ाई का नीचे रखा है और जैसा पैटर्न बना हुआ है उस पर वैसे ही सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और 20 सेंटर में एक कट लगाना है और इसे बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है पीछे की तरफ, उसे हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जैसे हमारा जिगजैग पैटर्न बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे पूरे कपड़े को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हमें सेम लंबाई और चौड़ाई का कपड़ा लेना है और उसे अपने पिंटेक्स के कपड़े के नीचे रखना है और दूसरी तरफ जो हमारा जिगजैग बना हुआ है सेम हमें उसी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और बीच में कट देते हुए इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सीधा कर लिया है। अब जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है हम आधे इंच से थोड़ा फालतू कपड़ा छोड़ते हुए इसको भी जिगजैग की तरह कटिंग कर लेंगे। हमें आधे इंच से थोड़ा फालतू छोड़ना है। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा पीछे की तरफ बचा हुआ है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों कपड़ों को मिलाते हुए और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम अपनी स्ट्रिप रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 45 इंच लंबा पेस्टिंग ली है जिसे मैंने कपड़े पे चिपका लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.25 इंच रखी है। अब हम इन्हें दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बीच में फोल्ड करते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। हमें यहाँ पर बहुत पतली स्ट्रिप बनानी है तो हम इसे एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे और अपनी पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। हमें जो इन स्ट्रिप की लंबाई चाहिए वो यहाँ पर 2.25 इंच के करीब चाहिए, तो मैं यहाँ 2.25 इंच की पट्टियाँ यहाँ पर कट कर लूँगी। हम यहाँ पर अपना पैंट का कपड़ा लेंगे, उसके नीचे हम एक पेपर बिछाएंगे जो कि हमारे पैटर्न को स्टेबल रखेगा। उसके नीचे हम जहाँ हमारा गैप है वहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ इन स्ट्रिप को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सारे पैटर्न पे हमें ऐसे ही आधा इंच अंदर की तरफ इन स्ट्रिप्स को लगाना है और इन पे सिलाई लगा लेनी है। स्टिप को अटैच करने के बाद अब हम अपना पिंटेक्स वाला डिज़ाइन लेंगे और इसके ऊपर हम अपना पिंटेक्स का डिज़ाइन रखेंगे। जो हमने पट्टियाँ अटैच करी थी उसके 20 सेंटर में हमें अपना ये पैटर्न रखना है कुछ इस तरह से, और उसमें आधा इंच का गैप देना है। आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हमें इस डिज़ाइन को रखना है। जैसे वीडियो में दिखाया गया है सेम आपको भी
ऐसे ही रखना है। थोड़ा सा हमारा ये बाहर की तरफ निकलेगा डिजाइन, और जो हमने पट्टियाँ अटैच करी थी उसके ऊपर हमें रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। हमें हर पट्टी पे आधे इंच का गैप ही रखना है। आधे इंच का गैप रखते हुए हमें अपने इस डिजाइन को जोड़ना है। कुछ इस तरह से हमें अपने डिजाइन को जोड़ना है। पूरा डिजाइन हम इसी तरह से जोड़ लेंगे, और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टियाँ बाहर की तरफ निकली हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से जुड़ गया है ये पूरा पैटर्न। एक्स्ट्रा पट्टियों को भी हमने कट कर लिया है। अब हम सेम अपने पिंटेक्स वाले डिजाइन पर भी ऐसी पतली पतली स्ट्रिप रखेंगे, आधा इंच अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए, और सेम जैसे हमने नीचे का पैटर्न रेडी करा है ऊपर का भी पैटर्न हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने अपनी पट्टियाँ लगा ली हैं। इसके बाद हम नीचे वाला डिजाइन लेंगे और इन पट्टियों के ऊपर हमें इसे रखना है। इस डिजाइन में भी हम आधे इंच का गैप रखेंगे, पट्टियों का बीच में आधे इंच का गैप रखना है। उसके बाद हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पट्टी को रखना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। एक पट्टी से दूसरी पट्टी के जो बीच में गैप है हमें आधे इंच का गैप रखना है और इस पे हमें सिलाई लगाते हुए अपने इस डिजाइन को रेडी कर लेना है। तो देखिए हमारा ये डिजाइन बन कर रेडी है, और हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था बाहर निकला हुआ उसे हमने कट कर लिया। अब हम इसके नीचे का पोर्शन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने सेम लंबाई का एक कपड़ा लिया है जिसकी मैंने चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। उसे हम नीचे रखेंगे, यानी कि हमारा पैंट का कपड़ा वो सीधा है और जो हमारा कपड़ा है वो नीचे की तरफ है। आधे इंच का गैप रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस कपड़े को बाहर की तरफ निकालना है और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जहां हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई को कवर करते हुए हमें एक पैर की इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनकर रेडी हुआ है।